पैदाइश है या उत्पत्ति है राजनीतिक क्षेत्र में, वो अन्ना हजारे जी के आंदोलन से है। और अन्ना हजारे आंदोलन में उन्होंने क्या क्या कस्में खाई थी, हम सरकारी मकान नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम सरकारी बंगले में नहीं जाएंगे, और सारी चीजें उन्होंने तो वो शीश महल ही बना लिया। उसकी बात कर रहे हो ना, अब 45 करोड़ का शीश महल बना लिया, जनता तो अब हिसाब मांगेगी ना। तो कथनी और करनी में भयंकर अंतर आ गया केजरीवाल जी की, इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी गिर गई। भारतीय जनता पार्टी इस बार निश्चित रूप से दिल्ली में सरकार बनाएगी। सर, विधुड़ी साहब का एक बयान आया कि दिल्ली की वो सड़कों को लेकर कल उन्होंने अपनी बात कह दी, कल उन्होंने अपनी बात कह दी, वापस उन्होंने माफी भी मांग ली। तो इस तरह के बयानात कल बात कह दी उन्होंने अपनी बात। नहीं, हम पार्टी से ऊपर उठकर सोचें। नहीं, कल बात कह दी ना उन्होंने, लास्ट में अपनी बात कह दी। देखिए, हेल्थ के सेक्टर में जो गरीब बस्तियां हैं उसमें सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो ये शहरी आरोग्य शाला का जो एक कंसेप्ट आया है, उसमें हम डिस्पेंसरी के माध्यम से दवाइयों का, डॉक्टर की भी डेपुटेशन करते हैं, नर्सिंग स्टाफ भी होता है। कुछ केसेस जो फर्स्ट हैंड टाइप या छोटी मोटी प्रॉब्लम है उसको तो यहाँ दूर कर देंगे, अदरवाइज यहाँ से रेफर होगा, जैसे पीबीएम रेफर हुआ, कोई और अस्पताल रेफर हुआ, तो वहां से भी अगर कोई पर्चा आया तो दवाइयाँ यहाँ से वितरित हो जाएगी। तो ये हेल्थ के सेक्टर में एक अच्छा एक नवाचार है। अभी सीएमओ साहब मुझे बता रहे थे कैसे 17 शहरी आरोग्य केंद्र खोले गए हैं, जिससे सुविधाएं भी खूब अच्छी तरह से मिल रही है। हेल्थ के सेक्टर में हम इम्प्रूव करें। हेल्थ सेक्टर में देखिए, एजुकेशन एंड हेल्थ ये वेलफेयर स्टेट के दो प्रमुख आधार होते हैं। तो भजनलाल जी की सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। भजनलाल जी की जिस तरह से आप प्रयास करते हैं काम के, तो बजट आने वाला है, इससे आप बीकानेर को क्या मिलने वाला है? क्या बजट आने वाला है? बजट तो विषय तो गुप्त रहता है ना, बजट तो यहाँ बीकानेर को बड़ा दिलाने वाले हैं। देखिए, भजनलाल जी की प्रधानमंत्री भी आरोप लगा रहे हैं, उद्धव केजरीवाल भी आरोप लगा रहे हैं। कि दिल्ली चुनाव में आपने देखा होगा कि केजरीवाल जी की जो पैदाइश है या उत्पत्ति है राजनीतिक क्षेत्र में, वो अन्ना हजारे जी के आंदोलन से है। और अन्ना हजारे आंदोलन में उन्होंने क्या क्या कस्में खाई थी, हम सरकारी मकान नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम सरकारी बंगले में नहीं जाएंगे, और सारी चीजें उन्होंने तो वो शीश महल ही बना लिया। उसकी बात कर रहे हो ना, अब 45 करोड़ का शीश महल बना लिया, जनता तो अब हिसाब मांगेगी ना। तो कथनी और करनी में भयंकर अंतर आ गया केजरीवाल जी की, इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी गिर गई। भारतीय जनता पार्टी इस बार निश्चित रूप से दिल्ली में सरकार बनाएगी। सर, विधुड़ी साहब का एक बयान आया कि दिल्ली की सड़कों को लेकर कल उन्होंने अपनी बात कह दी, कल उन्होंने अपनी बात कह दी, वापस उन्होंने माफी भी मांग ली। तो इस तरह के बयानात कल बात कह दी उन्होंने अपनी बात। नहीं, हम पार्टी से ऊपर उठकर सोचें। नहीं, कल बात कह दी ना उन्होंने, लास्ट में अपनी बात कह दी। अच्छा, आपने भजनलाल जी की सरकार के जितने भी इलाज जिनके कार्ड बने हुए वो भी नहीं हो पाते, चाहे वो आरजीएस का मामला हो चाहे सीजीएस का मामला हो। हेल्थ डिपार्टमेंट में देखा, देखिए अभी यहाँ 130 तरह की दवाइयां मैं ही अभी देख के आया हूँ। मैंने इनको कहा आप इम्प्रूव करोगे क्या, तो इन्होंने कहा 430 तरह की दवाइयां मिलने लग जाएगी। इसका मतलब सुधार तो हो ही रहा है। सर, एक आखिरी सवाल, भजनलाल सरकार की आपने तारीफ की, उन्होंने कई नवाचार किए, आपने बीकानेर की एविएशन की फील्ड में भी शुरुआत की है, नवाचार की है। देखिए, इंडिगो की सेवा बीकानेर और दिल्ली के बीच में चले, इस दिशा में लंबे समय से हम प्रयास कर रहे थे और वो प्रयास सफल हुआ। अब 7 फरवरी से रेगुलर इंडिगो की सेवा दिल्ली और बीकानेर के बीच में रहेगी। सर, अभी दिल्ली और बीकानेर के बीच में एविएशन शुरू, आगे फिर इसको बढ़ाएंगे। अभी देखिए, इंडिगो आना ही अपना आप में बड़ी बात है ना। और भी कोई मामले थे, ड्राई पोर्ट का हुआ, पोटास मिला है, उसको लेकर चर्चा क्या? अब आपको बजट के बाद इस पर समझ में क्या